318। जो उसके साथ खाना खाता है जिसे परमात्मा ने माफ कर दिया है, उसे भी माफी मिल जाएगी। यहाँ खाने का अभिप्राय दूसरी दुनिया के भोजन यानी अंदर के रूहानी अमृत से है, जो शहीदों को, जिन्होंने अपने अहम को कुर्बान कर दिया है, दिया जाता है। उनका खाना रूहानी खुशी है। जब एक बार मन वश में हो जाता है तो मुसाफिर विजेता बन जाता है और जीते जी शहीद का दर्जा हासिल कर लेता है। जो कोई भी माफी पा चुके इंसान के साथ उसके भोजन में से खाता है, उसे भी माफी मिल जाएगी। नहीं तो हजरत मोहम्मद के साथ तो कई ऐसे लोगों ने भोजन खाया था जिन्हें उन पर विश्वास नहीं था। ये विश्वास कि किसी को परमात्मा ने माफ कर दिया है तभी सच्चा होता है अगर इंसान उसी आत्मिक भोजन में से खाता है जो हजरत मोहम्मद ने खाया था। ये उपलब्धि उनमें तुम्हारे विश्वास का इनाम और इस विश्वास के सच्चे होने का चिन्ह होता है। शहीद से शम्स का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से है जिसने आध्यात्मिक प्रगति करके अपने अहम को मिटा दिया है। 338-9। काफिर कौन है और वो कैसे ये कहने का साहस करता है कि वो काफिरी का अर्थ जानता है? काफिरी का गुण परमात्मा की देन है। अगर वो समझता है कि काफिरी क्या है तो वो एक असाधारण व्यक्ति है, काफिर नहीं। 608। जब तुम्हें बुद्धि, तर्क और इंद्रियों के द्वारा प्राप्त किए गए भौतिक जगत के प्रत्यक्ष ज्ञान में स्तर और अंतर दिखाई देते हैं तो तुम कल्पना करो कि दूसरे जगत के आध्यात्मिक ज्ञान में कितने स्तर होंगे। लेकिन उससे भी भ्रम उत्पन्न होता है। मेरी तुम्हें यह सलाह है कि तुम अपने कानों में से रुई निकाल दो ताकि तुम कही सुनी बातों के गुलाम और पाखंड तथा भ्रम के कैदी न बनो और ना ही आडंबर या प्रदर्शन में पड़ो। अपनी आंखें और अपने कान खोलो ताकि तुम जान सको कि तुम्हारे अपने अंदर क्या चल रहा है। शम्स कहते हैं, मन की गुलामी और भ्रमों से छुटकारा पाने के लिए अंदर का कान और आंख खोलो। 612। अपने अंतर में डूब जाना ही हजरत मोहम्मद का अभ्यास और उनकी भक्ति थी, क्योंकि दिल से किया गया काम ही असली काम होता है। दिल से की गई सेवा ही असली सेवा और दिल से की गई भक्ति ही सच्ची भक्ति होती है। मतलब ये कि भक्त को प्रियतम के ध्यान में मग्न हो जाना चाहिए। लेकिन मोहम्मद साहब जानते थे कि हर किसी को उस असली अभ्यास की जानकारी नहीं मिल सकती और किसी विरले को ही इस प्रकार की एकाग्रता का भेद दिया जा सकता है। इसलिए उन्होंने मुसलमानों को नमाज पढ़ने, रोजे रखने और हज करने का हुक्म दिया। उन्हें विश्वास था कि इस तरह वे लोग रूहानियत से वंचित नहीं रहेंगे। लोगों के बीच उनकी अपनी अलग पहचान होगी, उनका उद्धार होगा और शायद वे पूर्ण एकाग्रता की अवस्था के निकट भी पहुंच जाएंगे। वैसे तो भूखे रहने और परमात्मा की भक्ति करने में बहुत अंतर है। धार्मिक नियमों द्वारा निर्धारित बाहरी कर्तव्यों का सच्ची भक्ति से भला क्या संबंध? शम्स धार्मिक रीतियों के पालन और असली आध्यात्मिक अभ्यास में अंतर बताते हैं। भूखा रहना रोजे रखने की धार्मिक रीति की ओर संकेत करता है। 613। मन की आंतरिक गुहा के बाहर यानी पूर्णतया एकांत स्थान के बाहर बहुत से प्रलोभन, डर और खतरे हैं। मन के बाहर ऐसी लाखों चीजें हैं, फिर भी मन आग से घिरे इब्राहिम के समान है और मूसा की तरह है जो अपने शत्रुओं के बीच पले बड़े थे। मन भी अपार शक्ति के साथ परमात्मा की भक्ति में मग्न है। शम्स कहते हैं, जब प्रभु का साक्षात्कार हो जाता है तो दुख और प्रलोभन के लिए मन में कोई स्थान नहीं रहता। 615-6। परमात्मा के भक्तों में अधिकांश ऐसे होते हैं जिनकी चमत्कार करने की शक्ति गुप्त रहती है और इसी तरह वे खुद भी छिपे रहते हैं। कहने को और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं वे बातें कह नहीं सकता। मैंने उन सब का केवल 1/3 ही जिक्र किया है। जब लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति के पास दया ही दया है, वो दया की मूरत है, तो वे बात को बढ़ा चढ़ा कर कहते हैं। वे सोचते हैं कि वे जानते हैं पूर्णता क्या होती है। जिसके पास दया ही दया है वो पूर्ण नहीं है। ये ठीक नहीं कि हम परमात्मा को केवल परम दयालु ही कहें, उसकी शक्ति की बात ही ना करें। दया और शक्ति दोनों ही होनी चाहिए, पर अपनी अपनी जगह पर। जो अज्ञानी है उनके पास भी दया और शक्ति दोनों होती हैं, लेकिन वे इच्छा और अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं, इसलिए अवसर के अनुकूल नहीं होती।
कहा जाता है कि सबका एक सा ही रवैया होता है। हर कोई मित्रों के साथ दया का व्यवहार करता है और शत्रुओं को अपनी शक्ति दिखाता है, लेकिन हर कोई मित्रों और शत्रुओं की पहचान नहीं कर पाता। अगर हर किसी को ये समझ होती कि उसके मित्र कौन हैं, तो खुदा ये न कहता संतों के साथ दुश्मनी न करो, ना ही उन्हें अपना दुश्मन समझो, उनसे दोस्त की तरह मिलो, और न ही ये कहता तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे बीवी बच्चों में ही है, इसलिए उनसे दूर रहो। एक अज्ञात कवि ने कहा है, मित्र और शत्रु का अंतर जानने के लिए एक जिंदगी 2 बार जीने की जरूरत है। अक्सर मित्र का नकाब पहने आते हैं शत्रु, और जरूरत है इंसान को दयावान मित्र की। इसलिए ये बात कि एक जिंदगी 2 बार जीने की जरूरत है, उस इंसान के लिए कही गई है जिसने पहली जिंदगी से अभी छुटकारा नहीं पाया है और नई जिंदगी अभी उसे मिली नहीं है। लेकिन जो दूसरी जिंदगी जी रहा है, वो परमात्मा के प्रकाश के सहारे देखता है। वो जानता है कि कौन शत्रु है और कौन मित्र। वो सही स्थान और सही समय पर अपनी शक्ति दिखाता है, और सही स्थान तथा सही समय पर ही अपनी दया दिखाता है। उसकी शक्ति और दया दोनों अवसर के अनुकूल होती है। उसकी शक्ति और दया दोनों की जरूरत होती है, चाहे वास्तव में दोनों एक ही हैं। 624। वो कहता है, हे प्रभु मैं जल रहा हूं, मुझसे यह दर्द सहा नहीं जाता। परमात्मा ने जवाब दिया, मैं इसी कारण से तुम्हें जीवित रख रहा हूं। वो पूछता है, लेकिन हे प्रभु मैं तो जल रहा हूं, मुझसे तुम क्या चाहते हो? परमात्मा ने जवाब दिया, यही जलना तो मैं चाहता हूं। इस रोने और तड़पने का उद्देश्य ये होता है कि क्षमा के सागर में लहरें उठें, और ये लहरें भक्त के आंसुओं से ही उठती हैं। जब तक भक्त के दुख के बादल ना मंडराने लगें, दया का सागर नहीं उमड़ता। 636। तुमने समय को धन्य कर दिया, तुम धन्य हो। वो पावन रात इन्हीं आम रातों में से एक रात होती है। पावन रात, जिस रात कुरान हजरत मोहम्मद पर प्रकट हुआ था, उसे शब कद्र कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है पवित्र रात। शम्स कहते हैं, परमात्मा की भक्ति में बिताई हर रात पावन रात होती है। 639। धारणाएं और भ्रम। वहदत या अद्वैत के संसार के बारे में सोचने से या ये सोचने से कि परमात्मा एक है, तुम्हें क्या मिलेगा? तुम तो लाखों से भी ज्यादा टुकड़ों में बंटे हुए हो, और हर टुकड़े की अपनी अलग दिशा है, अपनी अलग दुनिया है। जब तक तुम परमात्मा से एक रूप हो जाने के मार्ग पर चलते हुए इन टुकड़ों से छुटकारा नहीं पा लेते, तब तक वो तुम्हें अपनी वहदत के रंग में नहीं रंगेगा। उसके बाद केवल तुम्हारा सिर और उसका सिर यानी आत्मा ही बाकी रह जाएंगे, तभी तुम्हारा सिजदा स्वीकार होगा। 640। अगर तुम किसी दावत पर चांदी के 1000 सिक्के खर्च कर दो, लेकिन नमक के लिए 2 सिक्के और खर्च न करो, तो सब किए कराए पर पानी फिर जाएगा। पकवान इतने फीके होंगे कि तुम उन्हें थूक दोगे। जब तुम उनमें थोड़ा सा नमक डाल दोगे, तो सारा खाना स्वादिष्ट हो जाएगा। अगर तुम नमक की केवल बात ही करते रहो, पर नमक न डालो और भोजन न चखो, तो इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। कठोर तप त्याग से कोई लाभ नहीं होता, उससे तो अंधेरा छा जाता है, क्योंकि उसमें मूल तत्व तो होता नहीं। शम्स समझाते हैं, जरूरत तप त्याग की नहीं, प्रेम का नमक डालने की है। 642। जब किसी सूफी से कहा गया, अपने अंदर ध्यान लगाना छोड़ दो, प्रकृति में परमात्मा की दया के चिन्ह देखो, तो उसने जवाब दिया, ये चिन्ह सिर्फ संकेत हैं। फूल, गुलाब व ट्यूलिप तो अंदर मिलते हैं। शम्स कहते हैं, दृश्यमान जगत अंदर के सत्य का प्रतिबिंब है। 643। ये एक गोलाकार चक्र है और इसके अंदर जाने का दरवाजा यहां है। तुम बाहर से इस चक्र के गिर्द चलते हो, और जब उस दरवाजे पर पहुंचते हो जो मुक्ति का द्वार है, तो तुम चूक जाते हो और फिर चक्कर लगाने लगते हो। इस तरह तुम दूरी को बढ़ाते हो और तुम्हें ज्यादा चलना पड़ता है। जब तुम मुक्ति के द्वार से चूक जाते हो, तो तुम मानो बेजान रेगिस्तान में चक्कर काटते रह जाते हो। मैं सबको बता रहा हूं कि भोजन का ग्रास मुंह में कैसे डालें, लेकिन लगता है वे ग्रास गर्दन के पीछे से हाथ लाकर मुंह में डालने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि ऐसा करने में उनकी नसें फट जाएं।
शम्स हमारी असमर्थता पर हंसी उड़ा रहे हैं कि ना तो हम उनकी बात सुनते हैं और ना उस पर अमल करते हैं। 645 हजरत मोहम्मद का अनुयायी होने का मतलब है उन्हीं की तरह अंतर में ऊपर की ओर प्रगति करना और परम धाम पहुंचना। इसलिए तुम उनकी बात मानो, उनका अनुसरण करो, अपने दिल के अंदर ठिकाना बनाने की कोशिश करो। अगर तुम सांसारिक वस्तुएं चाहते हो तो उन पर सोच विचार ही ना करते रहो, बल्कि सांसारिक साधनों का उपयोग करते हुए उन्हें प्राप्त करने का प्रयत्न करो। अगर तुम धर्मात्मा बनना चाहते हो तो उसके बारे में भी बातें ना करो, बल्कि भक्ति करो और धर्मात्मा बनने की कोशिश करो। अगर तुम परमात्मा की खोज में हो तो उसके भक्तों की सेवा करके उसे पाने का यत्न करो। एक अज्ञात कवि कहते हैं, तुम्हें चाहिए एक साथी जो तुमसे बेहतर इंसान हो, ताकि उससे तुम्हारा महत्व और गरिमा बढ़ जाए। शम्स कहते हैं, सफलता प्राप्त करने के लिए सही तरीका अपनाना जरूरी है। 647 किसी ने पूछा कि क्या मौलाना कभी किबला के दीदार के लिए गए थे? शम्स ने जवाब दिया, क्या कभी ऐसा वक्त था जब मौलाना का ध्यान किबला में नहीं था? किबला, काबा और हज के लिए जाने के अलावा वे और करते क्या रहे हैं? तुम भूल गए हो कि तुम्हें अपना ध्यान कहाँ टिकाना है। परमात्मा के किसी भक्त को सपने में हजरत मोहम्मद के दर्शन हुए। उसने उनसे पूछा, ए खुदा के पैगंबर, आप हर शुक्रवार की रात को मुझे अपना दर्शन देते थे। पिछले 12 सालों से आपने मुझे बिन पानी तड़पती मछली जैसा बनाकर क्यों छोड़ रखा है? पैगंबर साहब ने जवाब दिया, मैं मातम मना रहा था। हैरान होकर उस व्यक्ति ने पूछा, आप किसके लिए मातम मना रहे थे? उन्होंने कहा, मैं अपने लोगों के लिए मातम मना रहा था। इन 12 सालों में सिर्फ 7 आदमियों के चेहरे किबला की तरफ थे, इसलिए वे मुझ तक पहुंच गए। बाकी सब ने किबला की ओर से मुंह फेर लिया था। अंदर की यात्रा के लिए प्रतीकों का प्रयोग करते हुए शम्स बताते हैं कि मनुष्य नश्वर को अविनाशी मान लेने की गलती करता है। 647-8 जब तुम्हें भक्ति करके खुशी का अनुभव हो गया तो फल तो तुमने पा ही लिया। तुम्हें उस अलौकिक खुशी को न कबूल करना चाहिए और न ही उसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि तुम उसी में डूब कर रह जाओ। तुम्हारा लक्ष्य ऊंचा और ऊंचा, उससे भी ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह अकबर यानी परमात्मा महान है। जिस किसी चीज की भी तुम कल्पना कर सकते हो उसकी तरफ से अपना ध्यान हटा लो। अपना लक्ष्य और ऊंचा रखो, क्योंकि परमात्मा सब विचारों और कल्पनाओं से बड़ा है, पैगंबरों, दूतों और जोशीले भक्तों के चिंतन से भी ऊंचा। 648 कहा जाता है कि सृष्टिकर्ता ही सब कुछ है। सृष्टि का कोई अपना अस्तित्व है ही नहीं। अगर सृष्टि ना हो तो बिना बोले जाने वाला शब्द ही होगा। जहां हक है वहां ना तो बोल होते हैं ना उनकी आवाज। 650 अपने अंतर में देखना और सुनना। आंखों के बिना देखने और कानों के बिना सुनने से इंसान के मन को कोई खतरा नहीं हो सकता। 654 क्या तुम दिन में सो लिए थे ताकि तुम सारी रात जागकर प्रियतम के साथ बिता सको? जब मेरी ये इच्छा होती है कि रात को अपने प्रियतम के साथ रहूं और मिलन का आनंद लूं तो मैं दिन में सो लेता हूं, लेकिन इससे प्रियतम को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो आ जाता है तो नींद और नींद का विचार दोनों भाग जाते हैं और उनके कदमों से उठती धूल भी दिखाई नहीं देती। यहां शम्स अंदर के मधुर मिलन का वर्णन कर रहे हैं। 661-2 शम्स रूमी को संबोधित कर रहे हैं। मुंह से निकले शब्द अपने असली स्रोत से नहीं निकले होते, क्योंकि शब्दों का असली स्रोत दिल है। आओ, हमने साथ मिलकर बहुत कुछ करना है। आप भाग क्यों रहे हैं? आपकी टांगों को रस्सी से बांधना पड़ेगा ताकि आप भाग न सकें, लेकिन रस्सी तो आपको मंजूर नहीं होगी, इसलिए मैं अपने हृदय और आत्मा से आपके पांव बांधूंगा। लेकिन इससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि आप वो बंधन भी खोल देंगे। शरीर को बांधने से काम नहीं चलेगा। आपने अपनी बातों से मुझे हिम्मत दी है। आपका हृदय बहुत कोमल है। मुझे जो कुछ आपसे कहना है वो आप सहन नहीं कर सकते। मुझे बहुत कुछ कहना है, मगर मैं मुंह बंद रखता हूं। अगर मैं बोलना शुरू करता हूं तो आपका दिल दुखता है और आप कमजोर पड़ जाते हैं।
अगर मेरे दिल को 1000 बार भी चोट लगती है तो मेरा मानसिक बल और गौरव ही बढ़ता है। मैं तो नरक, स्वर्ग, बाजार कहीं भी चला जाऊंगा, लेकिन आप नहीं जा सकते क्योंकि आपका दिल बहुत कोमल है। 662। मैं सच कहता हूं, जब तक आपकी नींद आपकी जागृत अवस्था जैसी नहीं हो जाती, आपको सोना नहीं चाहिए। जब मालिक जाग रहा हो तो गुलाम कैसे सो सकता है? आप जागते रहें ताकि नींद में आपकी हालत ठीक वैसी ही हो जैसे जागते हुए होती है। 664। लेकिन प्रेम की उस दुनिया में दया ही दया है, शक्ति है ही नहीं। हमें यानी शम्स को उससे परे गए बहुत अरसा बीत गया है। एक और शारीरिक स्तर पर शक्ति हमारे निकट है और नरक इसी ओर है। जब आप सरात पुल के परे, सरात पुल यानी इस्लाम के अनुसार नरक के आर पार एक पुल है जो बाल से भी बारीक है और तलवार की धार से भी तेज। मौत के बाद हर किसी को इसे पार करना होता है। जब आप सरात पुल के परे इस नरक को पार कर लेंगे तो स्वर्ग पहुंच जाएंगे। दया का वो संसार अनंत है, उसका कोई किनारा नहीं। 664-5। मैं आकर आपके पास बैठ गया, लेकिन आप परे हट गए। आपने कहा, अभी कितनी और दुनियावी उपलब्धियां बाकी हैं। हम अभी ऊपर की ऊंचाइयों पर नहीं पहुंचे, इसलिए हमें अलग हो जाना चाहिए। मैंने कहा, सचमुच? साइंस को हमेशा बहस और दलीलों की जरूरत होती है, लेकिन इस आध्यात्म विद्या को उनकी जरूरत नहीं है। इसे आत्मसमर्पण के सिवा किसी चीज की जरूरत नहीं। जब परमात्मा की तसल्ली हो गई तो फरिश्ते ने अपना रुख आपकी तरफ कर लिया। जब आप बागवान के पास पहुंच जाएं तो बाग आपका है। जिस भी वृक्ष से चाहें फल तोड़ लें। जो बातें इस समय आप कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता और न कह सकेगा। मैं सच कह रहा हूं, ज्ञानियों से सत्य की बातें सुने। यहां शम्स रूमी से आत्मसमर्पण की बात करते हैं। 668। अपनी मौत के वक्त सनाई कुछ बुदबुदा रहे थे। जब लोगों ने ध्यान से सुना तो उन्हें यह सुनाई दिया, वो सब जो मैंने कहा मैं वापस लेता हूं, क्योंकि ना तो शब्दों में सत्य है न सत्य में कोई शब्द। शम्स कहते हैं, शब्द बाहरी रूप हैं, इसलिए नश्वर हैं। सत्य अंदर है, अनादि है और अविनाशी है। 671। मैंने प्रभु प्राप्ति के अनमोल खजाने के बारे में आपको अच्छी तरह समझा दिया था और दया करके उस खजाने की चाबी आपको दे दी थी, लेकिन पर्दे अभी भी बनते जा रहे हैं। आप खुद अपना पर्दा बन जाते हैं। विचारों का कोई अंत नहीं है। आप खुद ही अपने मन में विचार पैदा करते हैं, उसे अपना पर्दा बना लेते हैं और उससे अपना मन बहलाते हैं। फिर आप मन में एक और विचार उठाते हैं और उसी तरह फिर एक और, लेकिन ये सब व्यर्थ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं। शम्स कहते हैं, एक विचार भी रास्ते में रुकावट बन जाता है। 673। उस बेचारे ने हज को जाने का सपना तो देखा, लेकिन कारवां के लिए किसी मार्गदर्शक का सपना नहीं देखा। यात्रियों को पहले 3 दिन का सफर 1 दिन में तय करना होता है और वे वहां पहुंच जाते हैं जहां से रेगिस्तान शुरू होता है। ऐलान करने वाले ऊंची आवाज में कहते हैं, सुनो सुनो, तुम लोग अपना खून बहाने जा रहे हो। इस रास्ते पर पिता बेटे की तरफ देखता भी नहीं और बेटा पिता की परवाह नहीं करता, मानो ये कर्मों का लेखा जोखा होने की घड़ी हो और कब्र से उठने का दिन यानी क़यामत आने वाली हो। हजारों लोग वहीं से लौट आते हैं, कहते हैं कि अगर पहला ही पड़ाव ऐसा है तो 25 दिन हम कैसे चल सकते हैं। लेकिन ऐलानची की ऊंची आवाज से बहादुरों को साहस बढ़ जाता है। जब वो चिल्लाता हुआ आगे आगे भागता है तो साथ साथ एक कहानी सुनाता जाता है। जिस नेक काम के दायरे में सब कुछ आ जाता है, उसकी तुलना में जीवन का क्या मोल है। जिन्होंने अपनी धन दौलत का त्याग कर दिया, उन्हें धन दौलत से बेहतर चीज मिल गई है। जिन्होंने अपने मन से पीछा छुड़ा लिया है, उन्हें अपने मन से बेहतर चीज मिल गई है। वे अब अपने बालों की एक जुल्फ को भी चांदी के 100 सिक्कों से ज्यादा कीमती मानते हैं। मैं बुद्धिमान लोगों और उनकी बुद्धि की बात कर रहा हूं। जो पागल धन दौलत के लिए अपनी जान गंवा देते हैं, उनकी तो बात ही मत करो। जिसने अपने मन से ज्यादा अच्छी कोई चीज देखी, उसने अपने मन की बलि दे दी, और फिर उसने अपने प्राणों से ज्यादा अच्छा कुछ देखा, इसलिए उसने अपने प्राणों की बलि दे दी। इसमें कोई शक नहीं कि हम कई तरह से तुम्हारा इम्तिहान लेंगे
डर और भूख से, चीज़ों के नुकसान से, मेहनत के इनाम से, तुम्हारी जान से, लेकिन जो सब्र से सब सह लेंगे उन्हें हम खुशी की खबर देंगे। ये इसलिए नहीं लिखा गया कि इम्तिहान को लेकर भक्त चिंता करें, बल्कि उन्हें ये शुभ समाचार देने के लिए लिखा गया है कि वे सब्र करना सीख रहे हैं। विश्वास की मशाल लेकर रेगिस्तान को जाने की खुशी एक बात है और हज की मंजिल पर पहुंचने की खुशी कुछ और ही है। अरे हम तो भक्ति भी ऐसी करते हैं जिसका पता नहीं चलता। अक्लमंद को इशारा ही काफी है। आराम की कोई जगह नहीं है, और जब तक हम काबे के दरवाजे पर नहीं पहुंच जाते, हमें कोई विचार भी मन में नहीं लाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सोच की उलझन में पड़कर हम अपने ऊंट से गिर ही जाएं। हज की प्रार्थना को दोहराने में भी ना लगे रहो। किसी भी चीज के लिए समय नहीं है। खुजली होने पर सिर को खुजलाना भी संभव नहीं, जब तक कि ऊंट अपने कोहान की हिलडुल से ही ना खुजला दे। एक बच्चा पीछे छूट गया है, कहना या आओ कहना भी संभव नहीं। इतना भी कहने में कारवां आगे निकल चुका होता है। शम्स ने हज को परमात्मा की ओर यात्रा का प्रतीक बनाया है और यात्रा की सफलता के लिए आवश्यक गुण बताए हैं। इन अनुच्छेदों में प्रतीकों के माध्यम से ये बताया गया है कि रूहानी सफर के लिए क्या क्या जरूरी है। जीवित सतगुरु, अहम की बलि, साहस, सच्चाई, विवेक, अपनी भक्ति को गुप्त रखना, परमात्मा में विश्वास, निरंतर स्मरण, मोह का त्याग और परमात्मा की इच्छा के आगे सिर झुकाना। 687। चाहे उन्हें कुछ ज्ञान होता है, फिर भी उनका मन डामाडोल रहता है। इससे पता चलता है कि उनका ज्ञान आंतरिक अनुभव पर आधारित नहीं है। आंतरिक शक्ति ये कहने के लिए मजबूर करती है, नहीं, मुझे स्वयं ये अनुभव करना है। अनुभव से प्राप्त ज्ञान किसी और की कही बात स्वीकार नहीं करता। शम्स कहते हैं, निजी अनुभव आवश्यक है। 687-8। जब तुम्हारी लगन में कमी आ जाती है तो अपने अंदर इसका कारण ढूंढो। गुरु में तो कोई बदलाव नहीं आया है। खुद से पूछो कि तुम किसके साथ उठे बैठे, किससे मेल जोल रखा, जो तुम्हारी लगन में कमी आ गई है। मुझे हमेशा नया और युवा जानो, क्योंकि मैं कभी बूढ़ा नहीं होता। तुम भी कोशिश करो कि कभी बूढ़े ना हो, और अगर तुम्हें मेरे बूढ़े होने का कोई संकेत मिले तो अपने आप से पूछो कि क्या यह अजीब बात नहीं है। अपने आप से पूछो कि क्या तुमने ऐसे लोगों से मेल जोल रखा जिन्हें केवल दुनियावी इच्छाएं हैं, और अगर नहीं तो ऐसा क्यों हुआ कि तुम अपनी लगन खो बैठे। अपने आप को दोष दो और मुझे सत्य की नजर से देखो। अपने में फिर से लगन पैदा करो। मुझ में तो पहले जैसी ही लगन है। अपने को परमात्मा तक पहुंचा हुआ सिद्ध करो। मैं तो पहले ही ऐसा साबित हो चुका हूं, परमात्मा से मिलाप कर चुका हूं। तुम्हें मुझ में विश्वास नहीं है, इसलिए मुझे साबित करने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारे विश्वास करने से मैं भला कैसे साबित हो जाऊंगा। तुमने कहा कि तुमने साबित कर दिया है कि मैं परमात्मा तक पहुंचा हुआ हूं। फरिश्तों ने तुम्हारी गवाही दी है। परमात्मा तुम्हें लंबी आयु दे। परमात्मा का अस्तित्व साबित करने से भला क्या लाभ। परमात्मा तो है, तुम्हें खुद अस्तित्व प्राप्त करने की जरूरत है। तुमने परमात्मा का अस्तित्व साबित कर दिया है, इसलिए फरिश्ते हर रात तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। शम्स शिष्य के अपने निश्चय से डोलने के कारण उसे व्यंग पूर्वक डांट रहे हैं। 690। एक शिष्य ने कहा, हमें जिक्र यानी सिमरन दीजिए। शम्स ने कहा, वो ऐसा सिमरन ना हो कि जिसके लिए तुम सिमरन कर रहे हो उसका तुम्हें ध्यान ही ना आए। असली सिमरन दिल ही दिल में किया जाता है। 690। अहंकारी मन को केवल सच्चे हृदय का सौंदर्य ही वश में कर सकता है। उसे देखकर उसके हाथ पांव एकदम शिथिल हो जाते हैं। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे कोई अहंकारी शक्तिशाली राजा किसी को निराश कर देता है और इसलिए वो व्यक्ति राजा को थोड़ा सा जहर दे देता है। जहर से राजा के हाथ पैर शिथिल हो जाते हैं और उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है। शम्स कहते हैं, आंतरिक खूबसूरती मन पर विजय पा लेती है। 695। उसने कहा, उस व्यक्ति की कितनी आनंदपूर्ण अवस्था थी। काश मैं भी उस अवस्था का अनुभव कर पाता। मैंने कहा, तुम मेरे मित्र होने का दावा करते हो, फिर भी मेरे सामने ऐसी बात कहने में तुम्हें शर्म नहीं आती। उसने कहा, आपका मतलब है कि उसकी हालत ऊंचे दर्जे की नहीं है।
मैंने जवाब दिया, ये बहुत अच्छी अवस्था है, ऊंचे दर्जे की अवस्था है, लेकिन जो मेरा मित्र है उसे इससे संतोष नहीं होगा। अपनी अवस्था के लिए तुम ये उदाहरण लो, कोई व्यक्ति वजीर के बहुत निकट है और वजीर उसे बहुत चाहता है। दोनों एक दूसरे से खुशी से विचार विनिमय करते हैं और एक दूसरे के विश्वास पात्र हैं। फिर वो व्यक्ति कहता है, काश मैं कोन्या का पुलिस अफसर होता। वजीर उसे सचमुच अपना दोस्त मानता है। वजीर की अपनी महत्वाकांक्षा ने उसे बादशाह के बाद सबसे ऊंचे स्थान पर ला खड़ा किया है। बादशाह ने उससे कह रखा है कि मैं सिर्फ कहने को बादशाह हूं, क्योंकि सब काम तुम्हारे हुक्म से चलता है। लेकिन पुलिस का कोई आदमी अगर लाख तारीफ करे और 10 बार जमीन को चूमे तो भी बादशाह के सामने जाने का साहस नहीं कर सकता। शम्स कहते हैं, हम रूहानी लक्ष्य के बारे में उलझन में पड़े रहते हैं। हमारी पहुंच सबसे ऊंचे लक्ष्य तक है, लेकिन हम छोटे लक्ष्यों को लेकर दूसरों से ईर्ष्या करते हैं। 700-1 मदहोशी 4 प्रकार की होती है और उसके 4 स्तर होते हैं। मन की ऊंची अवस्था के अनुभवों से उत्पन्न हुए भावावेशों की मदहोशी पहले स्तर की मदहोशी है। इस अवस्था से छुटकारा पाना अत्यंत कठिन है और सिर्फ तेज रफ्तार वाला मुसाफिर ही जो संसार से विरक्त हो चुका है इस अवस्था से आगे बढ़ सकता है। इससे आगे आत्मा की मदहोशी है। चाहे शिष्य ने अभी अपनी आत्मा को देखा नहीं है, फिर भी उसकी मदहोशी बड़ी गहरी होती है। बहुत गहरी मदहोशी के कारण उसकी दृष्टि में दूसरे शेखों और यहाँ तक के पैगंबरों का भी कोई महत्व नहीं होता, और जब वो बोलना शुरू करता है तो कुरान की किसी आयत या दूसरों की कही बातें याद नहीं करता। उसे लगता है कि दूसरों के शब्दों को दोहराना उसे शोभा नहीं देता, जब तक कि अपनी बात स्पष्ट करने के लिए ऐसा करना जरूरी ना हो। मदहोशी के दूसरे स्तर से आगे बढ़ना बहुत कठिन होता है, जब तक कि उसे आत्मा की वास्तविकता जानने के लिए और परमात्मा की राह पकड़ने के लिए परमात्मा के किसी उच्च कोटि के प्यारे भक्त के पास न भेजा जाए। परमात्मा के रास्ते की मदहोशी तीसरे स्तर की मदहोशी है। ये निराली मदहोशी है, लेकिन ये मौन से जुड़ी है, क्योंकि परमात्मा शिष्य को उस अहम के एहसास में से निकाल लेता है जिसे वो समझ रहा था कि ये मैं खुद हूं। उसके बाद चौथे स्तर की मदहोशी परमात्मा के ध्यान में खोए रहने की मदहोशी है, और यही पूर्णता है। इसके बाद परम शांति की अवस्था आती है। जब मैं पहले स्तर की मदहोशी का वर्णन करता हूं तो मेरा भाव स्त्री, धन दौलत या दुनिया से नहीं होता। शिष्य तो इन चीजों के निकट भी जाने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि उसे अपनी मदहोशी कम हो जाने का डर रहता है। ज्यादातर दरवेशों में इसी तरह की मदहोशी होती है और वे अंदर की उस मदहोशी की बात करते हैं। फिरौन के जादूगरों में ये मदहोशी शिखर पर पहुंच गई थी, इसलिए निश्चित रूप से आत्मा की सुगंध उन तक पहुंच जाती थी। फिरौन ने पूर्णता प्राप्त नहीं की थी। वो तर्क से काम लेता था और विनम्र था, लेकिन उसमें वो योग्यता नहीं थी जो उसके जादूगरों में थी। सैयद में यानी सैयद बुरहान अल-दीन मुहक्किक तरमज़ी, जो रूमी के पहले गुरु थे, उनमें रूह की मदहोशी मौलाना से ज्यादा थी। मौलाना के पास बहुत ज्यादा ज्ञान था, जिसका इनमें से किसी के साथ भी कोई संबंध नहीं है। शेख अबू बकर में यानी शेख अबू बकर सलेह बाफ शम्स के आध्यात्मिक गुरु में परमात्मा के ध्यान में डूबे रहने की मदहोशी थी, लेकिन उनमें गहराई नहीं थी। ये बात इस दरवेश यानी शम्स को निजी अनुभव से स्पष्ट हुई है। 710-1 अंदर की दृष्टि और बाहर की दृष्टि। जब मौलाना ने कहा ऐसा कोई है जो सबकी आंखों पर पट्टी बांध सकता है, तो सबने इसे मजाक समझा। ये एक तरह का जादू है कि दो आदमी एक ही जगह बैठे हैं, दोनों की आंखें ठीक और स्वस्थ हैं, आंखों में न मिट्टी पड़ी है न दर्द है, पर एक देख सकता है, दूसरे को कुछ दिखाई नहीं देता। हाँ, जो अंतर में लीन रहता है उसके बोल मीठे लगते हैं। वे विद्वता पूर्ण नहीं हो सकते, लेकिन शिक्षाप्रद होते हैं। वो जिज्ञासुओं से कहता है, तुम अपने हुनर और खुदी के खारे पानी से भरे हुए घड़े के समान हो। इसलिए वो कहता है, खारा पानी गिरा दो ताकि मैं घड़े को मीठे पानी से भर सकूं, उस पानी से जो जिंदगी को संवारता है, गालों में लाली लाता है और स्वास्थ्य देता है,
और उस सब को कम करता है जो बीमारी लाता है। लेकिन तुम्हें दूसरा पानी गिरा देना होगा। उस पानी से तुम घड़े को धो भी नहीं सकते, क्योंकि वो खारा है। खारे पानी से खारापन कैसे दूर हो सकता है? घड़े को इस मीठे पानी से धोना होगा। एक बार इस पानी से धो लोगे तो तुम्हें खुद दोनों में अंतर का पता चल जाएगा और तुम घड़े को फौरन मीठे पानी से भर लोगे। लेकिन वो जिज्ञासु कहता है, मुझे ये पानी तो गिरता दिखाई देता है, लेकिन दूसरे पानी से घड़ा भरता दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति अपने अंतर में लीन रहता है वो कहता है, क्या ये सच नहीं कि तुम्हें मेरी उदारता दिखाई देती है? क्या ये सच नहीं है कि मैं दाता हूं, दोनों हाथों से देता हूं और वायदे का पक्का हूं? इसलिए ये जरूरी है कि ये गुण मनुष्य को स्पष्ट दिखाई दें, तभी वो बिना हिचक उस खारे पानी को गिरा सकता है। जब तक उसकी हिचकिचाहट दूर नहीं होती तब तक उसे ये मतलब समझ नहीं आते और उस पर प्रकट नहीं किए जाते। उसमें तो अहम भरा होता है। पानी से भरे पेट में शीतल जल के लिए जगह कहाँ हो सकती है? उस आदमी ने अपनी आंखों और अपने चेहरे पर सांसारिक जीवन के हजारों पर्दे डाल रखे हैं, सो ये शब्द उस तक कैसे पहुंच सकते हैं? वो मुझे कैसे देख सकता है? शम्स कहते हैं, अपने अहम को मिटाकर ही हम वो अमृत प्राप्त कर सकते हैं। 713। एक ऐसा स्वर्ग है जिसमें ऐसे जीव हैं जिनका सृजन किया गया है और जो एक दूसरे से मिल सकते हैं, लेकिन उस स्वर्ग को समझने के लिए उसका कोई आरंभ तो निश्चित करना पड़ेगा, क्योंकि तभी वो बुद्धि की पकड़ में आ सकेगा। मैं उसे अमर कहता हूं, लेकिन वो अनंत तत्व नहीं जो अनादि है। केवल परमात्मा ही अनंत है, अनादि है और असीम है, जिसका कोई अंत नहीं है। मैं तुम्हें स्वर्ग के निवासियों और नरक में रहने वालों के चिन्ह बताऊंगा। जिस दिन उसने रचना रची तभी से हर दिन हर पल सब कुछ धनुष से छूटते बाणों की तरह चारों तरफ फैल रहा है। ये रचना पूर्णतया असीम है, यहां तक कि इसे समझने की कोशिश में बुद्धि हार जाती है। 715। उन्होंने अपने अपने वचन निभाने में देरी कर दी, क्योंकि हर कोई कही गई बातों का अलग अर्थ लगाता रहा, जब तक कि उसकी हालत ये नहीं बोल पड़ी। मान लो हो जाता है मिलन मेरा अपने मित्र से, तो प्राप्त कहां से कर सकूंगा मैं अपना बीता हुआ जीवन फिर से? जो बीत गया सो बीत गया, समय ने सब समेट लिया। अगर खो चुके समय के पछतावे की पूंजी को आगे असली काम में नहीं लगाते तो ये क्षण भी पछतावे का क्षण बन जाएगा। किसी भी क्षण कोई ऐसी गलती ना करो जिसके लिए बाद में पछताना पड़े। शम्स हमें अपना असली काम करते रहने की नियमित रूप से याद दिलाते रहते हैं। 716। अपने घर में पड़े धन के बारे में चुप्पी साधे रखो। परमात्मा की परछाई के साए में आ जाओ, ताकि किसी भी तरह की उदासीनता और मौत तुम्हें छू न सके। परमात्मा के गुण अपनाओ और जीवन और अमर अवस्था के प्रति जागरूक हो जाओ। मृत्यु तुम्हें दूर से देखते हुए खुद मर जाएगी। तुम्हारे लिए उसका अस्तित्व मिट जाएगा। तुम अमर जीवन प्राप्त कर लोगे। इसलिए आओ हम चुपचाप काम शुरू करें, ताकि किसी के कान में इसकी भनक न पड़े। ये ज्ञान स्कूल में प्राप्त नहीं किया जाता और न ही 6000 साल के अध्ययन से प्राप्त किया जा सकता है, जो नूह की आयु का 6 गुना है। भक्त के उस एक क्षण की तुलना में जो वो परमात्मा के साथ बिताता है, अध्ययन के हजारों साल का समय कुछ भी नहीं। 719। ऐ इमाद, एक शिष्य से कहा जा रहा है, जब तुम दावा कर रहे हो कि खुदा तुम्हें दिखाई देता है, तो फिर तुम जिसके निकम्मे शरीर से बदबू आ रही है, ये क्यों नहीं मानते कि ये दरवेश यानी शम्स इस योग्य है कि जो मूसा ने देखा वो उसके सही अर्थ को समझा सकता है? इमाद ने कहा, उन्होंने यानी मूसा ने खुदा को उस हालत में नहीं देखा। ऐसा नहीं है कि खुदा उन्हें बिल्कुल नहीं दिखाई दिया। शम्स ने कहा, तो क्या तुम्हारा यह मतलब है कि उस हालत में मूसा का दर्जा तुमसे कम था? तुम ये कैसे कह सकते हो? और मैंने ये कब कहा कि उन्होंने खुदा को उस हालत में देखा था? विरोध करने वाले शिष्य को शम्स की फटकार। 727-8। रूहानी ज्ञान 2 तरह के भक्तों के पास होता है। कुछ भक्तों में से ज्ञान बाढ़ की तरह बह जाता है, वे एक नाली जैसे होते हैं। दूसरी तरह के भक्त बहुत कम होते हैं,
क्योंकि उनमें रूहानी ज्ञान दूसरों तक पहुंचाने की क्षमता होती है। वे ज्ञान का भंडार होते हैं। उस समय आपकी यानी रूमी की हालत बाहरी सौंदर्य और आंतरिक सौंदर्य दोनों से सुशोभित थी। मैंने पहले कभी आप में ऐसा सौंदर्य नहीं देखा था। सभी पैगंबरों और संतों को ऐसा सौंदर्य में चेहरा देखने की चाह रही है। जो व्यक्ति इस विचार में फंसा बैठा है कि 100 संत मिलकर भी हजरत मोहम्मद के कदमों की धूल की बराबरी नहीं कर सकते, वो भला कहाँ पहुंचेगा। और उस व्यक्ति से क्या आशा की जा सकती है जो ये मानता है कि कुरान में परमात्मा के वचन दर्ज हैं और हदीस में हजरत मोहम्मद के। अगर वो यहां से आरंभ करता है तो उसका अंत क्या होगा, क्योंकि इस सच्चाई की तो उसे बचपन से ही जानकारी रही होगी। वो इसी तंग दायरे में बंद रहा है। परमात्मा के संसार की विशालता आश्चर्यजनक है, शानदार और अंतहीन है। कुछ लोगों के लिए इन बातों को समझना बहुत कठिन है, अत्यंत कठिन, और कुछ के लिए बहुत ही आसान। असल में वे इनकी सरलता को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं और समझ नहीं पाते कि किसी को इनके बारे में बात करने की भी क्या जरूरत है। यहां शम्स रूमी से परमात्मा के संसार की अंतहीन विशालता की बात करते हैं। 731। मुझे वैसे तो दुनिया की किसी चीज की चाह नहीं, लेकिन अगर मैं किसी से कुछ ले लेता हूं तो सिर्फ इसलिए कि खुद हजरत मोहम्मद ने भी एक भेंट स्वीकार कर ली थी और मैं उनका अनुसरण करता हूं। अगर तुम्हारे पास चांदी के 1,00,000 सिक्के हों और एक सोने से भरा किला हो जो तुम मुझे पेश करो, तो मैं पहले तुम्हारा माथा देखूंगा, और अगर मुझे वहां रोशनी दिखाई नहीं देगी और तुम्हारे दिल में कोई चाह नहीं दिखेगी, तो तुम्हारी वो भेंट मेरे लिए गोबर का एक ढेर होगी। अगर मुझे कोई लालच है तो केवल मौलाना का है। मुझे उनके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम इतना याद रखो कि तुम अपना लिखा पृष्ठ ही पढ़ रहे हो। प्रियतम के लिखे कुछ पृष्ठ भी पढ़ो, इससे तुम्हें लाभ होगा। तुम्हारे सारे दुख इस कारण से हैं कि तुमने केवल अपना लिखा पृष्ठ ही पढ़ा है और प्रियतम का लिखा एक पृष्ठ भी नहीं। ज्ञान और बोध से एक विचार पैदा होता है, फिर उस विचार के बाद और ज्ञान व बोध, और उस नए विचार और बोध से एक और विचार जन्म लेता है, और ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक और रास्ता भी है, तंग रास्ता, जिसका इसमें से किसी के साथ कोई संबंध नहीं। लोगों ने उस रास्ते का नाम भी बदनाम कर दिया है। शम्स कहते हैं, प्रियतम की पुस्तक प्रेम की कहानी है। 737। जो निर्जीव है उसे भी संयोग और वियोग का अनुभव होता है, लेकिन उसकी कराह सुनाई नहीं देती। ऐसी कोई चीज नहीं है जो उसकी सिफत का नगवा ना गा रही हो। 738। दिल कहाँ है? ये मन ही तो दिल है। वे इसे उपदेश देते हैं कि नरक से बचने के लिए निर्मल हो जाओ और वैर भाव, कंजूसी तथा बुराइयां छोड़ दो। अब थोड़ा सा दिल के गुण के बारे में भी सुन लो। मैं पृथ्वी या आकाश में नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के दिल में रहता हूं जिसमें भक्ति भाव है और मुझ में विश्वास है। भक्त के दिल को दयालु प्रभु अपनी 2 उंगलियों में पकड़े रखता है। उसका दिल देखो ताकि तुम कंजूसी और लालच से पूर्णतया मुक्त दिल देख लो। शम्स कहते हैं, सच्चे भक्त के हृदय में परमात्मा का वास होता है। 741। अगर तुम प्रभु के विधान की असलियत की खोज में हो तो वो है शरीयत यानी धर्मशास्त्र, तरीकत यानी मार्ग, और हकीकत यानी सत्य। शरीयत मोमबत्ती के समान है जिसका उद्देश्य रास्ता दिखाना है। जब तुम्हारे पास मोमबत्ती है तो ईमानदारी और सब्र के साथ उसका प्रयोग करो। तुम मोमबत्ती के लिए बत्ती बनाते रहते हो, फिर काट कर उसे ध्यान से देखते रहते हो, रास्ता तय नहीं करते। क्या इसका कोई फायदा है? इस तरह तुम सत्य तक कभी पहुंच कैसे सकते हो? अगर तुम सत्य तक पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें उसके रास्ते पर चलना होगा। उदाहरण के तौर पर, यह मिट्टी का घड़ा खारे पानी से भरा हुआ है। मैं तुम्हें एक दरिया के मीठे पानी के बारे में बताता हूं और तुम कहते हो मुझे वो पानी दो। मैं कहता हूं पहले घड़े का सारा खारा पानी गिरा दो। जिस चीज के लिए जोश है उसके प्रति उदासीनता लाओ, और जिस चीज के प्रति उदासीनता है उसके लिए जोश पैदा करो। जब तक संसार की विद्याओं को जानने का जोश
ठंडा नहीं पड़ जाता और मन उस ओर से उदासीन नहीं हो जाता, तब तक दिव्य ज्ञान नहीं बख्शा जाता। शम्स कहते हैं, शरीयत से शुरू करो, फिर सत्य की खोज में निकल पड़ो। 742। पानी और मिट्टी की दुनिया यानी मानव शरीर में आने से पहले अदृश्य पहाड़ के पीछे हम यानी आत्माएं गाग और मगाग, कुरान में चित्रित कुकर्म करने वाले जो बुराई का प्रतीक हैं, गाग और मगाग उनकी तरह आपस में मिलजुल कर रह रहे थे। अचानक नीचे उतरो का आदेश मिला और उसके साथ ही हमारी अवस्था बदल गई ताकि हम नीचे उतर सकें। हमें इस भौतिक मंडल की सीमा तो दिखाई देने लगी, लेकिन दूर से शहर और जंगल की सीमा दिखाई नहीं दे रही थी। जैसे बचपन में हमें संसार का कुछ भी दिखाई नहीं देता था, थोड़ा थोड़ा करके हमें संसार भी दिखाई देने लगा। जाल और चोगे के परिणाम हानिकारक होते हुए भी हम धीरे धीरे उनकी ओर खिंचे चले गए, लेकिन चोगे की खुशी जाल के कष्ट पर हावी हो गई, वरना हमारा संसार में रहना असंभव होता। शम्स कहते हैं, विषय भोगों के स्वाद के कारण हम खुशी खुशी जुदाई के जाल में फंसे रहते हैं। 745। जब कोई कहता है अब मुझे विश्वास हो गया है, तो इसका मतलब होता है कि उसका मन मर गया है, इच्छाएं और कामनाएं खत्म हो गई हैं। इस मरने का मतलब है कि फिर किसी अंधेरे का सामना नहीं करना पड़ेगा, हमेशा खुशी की अवस्था रहेगी। लेकिन तुम्हारी खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती? इस सब के बावजूद हम ये मानकर चलते हैं कि मन पहले ही मर चुका है, लेकिन ये तो धीरे धीरे ही मरेगा। प्रभु प्राप्ति का ये कार्य किसी दूसरे के सहारे और सहायता पर निर्भर करता है। प्रभु ने इस काम को एक उद्देश्य के साथ जोड़ दिया है। ये काम उस इंसान यानी गुरु पर निर्भर है जो आकर तुम्हारे सामने जमीन से लेकर आसमान तक फैली खड़ी दीवार को गिरा देता है। वो उस दीवार को ठोकर मारता है और वो एकदम चकनाचूर हो जाती है। वो तुम्हें ये भी सिखाता है कि तुम्हें वे दीवारें कैसे गिरानी होंगी जो बाद में तुम्हारे सामने आएंगी। जब ये तय है कि तुम्हें अपने काम में सफलता प्राप्त करने के लिए उस मार्गदर्शक की दया, उसकी उदारता और उसकी कई तरह की सहायता की जरूरत है जिनसे तुम प्रभु की आकर्षण शक्ति महसूस कर सको, तो फिर परमात्मा की मौज पर निर्भर होकर निठल्ले बैठे रहने से क्या लाभ? वो जो भी करे और कहे, तुम्हें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और उसकी आज्ञा मानकर उसका काम करना चाहिए। तुम्हें ऐसा कोई काम हरगिज नहीं करना चाहिए जिससे वो अपनी दया का हाथ पीछे खींच ले। तुम्हें तो वो सब करना चाहिए जिससे उसकी रुचि तुम में बढ़े और वो तुम पर और दया करे, तुम्हारी और सहायता करे। शम्स कहते हैं, अपना काम करके मुर्शद की खुशी प्राप्त करो। 745-6। मैं पीता ही चला गया, सुराही से, कटोरे से, प्याले से, बर्तन और कलछी से, और तब तक पीता रहा जब तक साकी ही लाचार नहीं हो गया। साकी सबको लाचार कर देता है, लेकिन इस मनुष्य ने साकी को ही लाचार कर दिया। शराब हमेशा मनुष्य के होश उड़ा देती है। अगर 10 प्यालों से नहीं तो 12 से, या अगर कोई भाग्यशाली वो मटका भर शराब पी सकता है तो उतनी से। शराब बेचने वाला कहता है कि अगर इस दुकान की शराब खत्म हो जाए तो शहर में शराब की और भी बहुत सी दुकानें हैं। लेकिन ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वरना एक आदमी भला मटका भर शराब कैसे पी सकता है? 100 आदमी भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन संसार ने इस तरह का मनुष्य कभी नहीं देखा जो शराब पर विजय पा सकता है और जो जितनी ज्यादा शराब पीता है उतना ही ज्यादा शांत और सचेत रहता है। वो गले तक शराब से भरा होता है, फिर भी सचेत रहता है और बाकी दुनिया को और संपूर्ण सृष्टि को भी शांत चित्त बना देता है। कितनी हैरानी की बात है ये। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात कुछ और है। क्या तुम इस मनुष्य को दिव्य मदिरा में डूबा नहीं देखते? इसके पूरे अस्तित्व ने मदिरा का ही रूप ले लिया है, क्योंकि मदिरा ने इसे दबोच रखा है। फिर भी एक और मनुष्य से ये हार गया था। वो मनुष्य आया और उसने इसे पछाड़ दिया। उस मनुष्य ने मदिरा पर विजय प्राप्त कर ली है। फिर भी इस तरह पछाड़ खाकर गिरना 1000 बार उठ खड़े होने से ज्यादा अच्छा है। मदिरा जिसे दबोच लेती है उसकी रक्षा करती है, क्योंकि वो बोल नहीं सकता, और अगर वो बात करता भी है
तो जो निपट अनजान हैं वे समझेंगे ही नहीं। इसलिए उसे सिर कट जाने का खतरा नहीं होगा, लेकिन जो मदिरा के नशे में धुत नहीं होता उसमें इसे पचाने की क्षमता नहीं होती, और अगर वो इसके प्रकाश और गंध को हजम नहीं कर पाता तो सिर कटवाने का खतरा मोल लेता है, जैसा कि हल्लाज के साथ हुआ था। जिसने मदिरा पर काबू पा लिया है वो दुनिया में एक अजनबी है। दुनिया उसे नहीं जानती, उसके बारे में कोई बात नहीं करता। वो आया, दुनिया को देखा और चला गया। लेकिन जो लोग उस जैसे नहीं हैं वे हजारों की गिनती में हैं। शम्स कहते हैं, रूहानी शराब की मस्ती की कई अवस्थाएं हैं, लेकिन रहस्य की बात यह है कि जो इसकी मस्ती में अपना आपा गंवा देता है उसे ये शांत चित्त बना देती है और उसकी रक्षा करती है। 760। एक सूफी से पूछा गया, तुम क्या चाहते हो, अभी मुंह पर एक चपत या कल चांदी का एक सिक्का? उसने उत्तर दिया, मुझे चपत लगाओ और चलते बनो। आज के पल की खुशकिस्मती गुजरती जा रही है। इस खुशकिस्मती को खोने और पछतावे के दुख से डरो। शम्स एक सूफी कहावत इब्न अल वक्त की ओर संकेत कर रहे हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ है समय का पुत्र, और भाव ये है कि इसी जन्म में परमात्मा को पालो। 762। जब जल अपने को गंदा कर देने वाले तत्वों को अपने में समा लेने से इनकार नहीं करता तो वो प्यासे की प्यास बुझाने से कैसे इनकार कर सकता है? ऐसा भी जल है जो गंदा हुए बिना गंदगी को ग्रहण नहीं कर सकता, इसलिए वो हमेशा गंदा होने के डर से ही गंदगी को स्वीकार नहीं करता। लेकिन एक और जल है, उसमें अगर दुनिया की तमाम गंदगी भी डाल दी जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। शम्स कहते हैं, पूर्ण संत हर किसी को अपना लेते हैं, चाहे उसकी पृष्ठभूमि कैसी भी हो। सत्य को अपवित्र नहीं किया जा सकता। 766-7 प्यार की आग में जलने से मेरी वो दशा हो गई है जिसे दूसरा कोई भी सहन नहीं कर सकता। मेरे शब्दों से इंसान शक्ति प्राप्त कर सकता है। वे शब्द घाव को भरने वाली मरहम जैसे होते हैं, जो उसे मेरी जैसी दशा में पहुंचने से बचा सकते हैं। फिर भी अगर वो मेरी जैसी दशा में पहुंच ही जाता है तो वो उसे सहन कर सकता है। उसमें इस काम को करने की क्षमता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो थकान, दुख और पछतावा ही महसूस करता रहे। इंसान जब एक बार रास्ते पर आ जाता है तो उसे इस पर दृढ़ता से कदम रखने चाहिए ताकि हर पल फिसलने से बचा रहे। हमारे पिता बाबा आदम की ओर संकेत है, जिसने एक ही बार पाप किया था। हमारे पिता ने भी एक बार पाप किया था, लेकिन एक ही बार। एक बार के पाप का भी इंसान को दुख होना चाहिए और उसे चौकन्ना व होशियार रहना चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि उससे 2 बार पाप हो जाए। लेकिन अगर फिर भी उससे पाप हो जाता है तो उसे चाहिए कि उसके बारे में कुछ न सोचे और उसकी ओर बिल्कुल ध्यान न दे, क्योंकि समय बीता जाता है और दुख और पश्चाताप का कोई लाभ नहीं होता। उदाहरण के लिए, झगड़े में हाथ पर चोट लग जाने पर अगर कोई रोने और पछताने लगे तो उसका क्या फायदा? लेकिन अगर वो अपना पैसा लेकर किसी डॉक्टर या सर्जन के पास जाता है तो उसका रोना बंद हो जाएगा। या अगर वो किसी सर्जन को पैसा भेज देता है तो सर्जन फौरन उसका हाथ ठीक करने के लिए आ जाएगा और उसे इतना आराम मिलेगा कि वो समझेगा कि घाव भर गया है। शम्स कहते हैं, रास्ते पर टिके रहो, गलतियों पर पछताने में समय मत गंवाओ, बल्कि अपने काम में लगे रहो। 794 किसी ने शम्स से आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पूछा और शम्स ने जवाब दिया, आध्यात्मिक ज्ञान के 3 रूप हैं। पहला बोलने से संबंध रखता है, दूसरा करने से और तीसरा देखने से। विद्वानों का बोलने से संबंध होता है, भक्तों का करनी से और संतों का देखने से। शम्स कहते हैं, केवल पूर्ण संत ही परमात्मा का दर्शन करते हैं, बाकी सब तो उसे देखने की कोशिश करते हैं या केवल उसकी बातें करते हैं। 801 मैं माफी मांगने का सुझाव इसलिए नहीं देता कि तुम अपने अंदर से बुरे विचार निकाल सको। मैं ऐसा इसलिए करता हूं कि तुमने जो कुछ भी पढ़ा और जाना है वो सब भुला दो। तुम्हें उस सब से छुटकारा पाने की जरूरत है। क्या ज्ञान से परे भी कुछ और है? मैं कहता हूं कि शैतान इसी ज्ञान से इंसान और उसकी मंजिल के बीच दीवार खड़ी करता है।
शम्स कहते हैं कि मन में से सब कुछ निकाल फेंको। 852 ला इलाह इल्ला अल्लाह, यानी खुदा के सिवा और कोई खुदा नहीं है। ये सिमरन दूसरे सब इष्टों को नकारता है सिवा एक परमात्मा के, और सब काफिरों को एकता और वैदत में बंधने का निमंत्रण देता है। ला के बाद इल्लाह इल्ला का भाव सब विचारों, कल्पनाओं और मनोवेगों से बचना है। जब इस सिमरन से ये सब दूर हो जाते हैं तो अंदर का प्रकाश बढ़ जाता है। लेकिन भक्त का काम ला इलाहा इल्ला अल्लाह यानी इस सिमरन के साथ ही खत्म नहीं हो जाता, वो इससे परे है। शम्स कहते हैं परमात्मा तक पहुंचने के लिए सिमरन की सीमा से परे जाना जरूरी है।